वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों आई। देखिए बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। अब उसके लिए आपके सिस्टम में जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं, मतलब पाइथन का जो भी वर्जन हो सकता है या फिर उसके अंदर जो मॉड्यूल है, मान लीजिए पांडास फ्लास्क, उसका जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हो, कल को आपके किसी सीनियर या जूनियर ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए या उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अब उसमें पाइथन के अलग वर्जन यूज हो रहे हैं जो कि आपके सिस्टम से मैच नहीं हो रही है। आपके सिस्टम में जो पहले से वर्जन इंस्टॉल है पाइथन या पांडास या फ्लास्क के, उनसे मैच नहीं होते। तो आपको क्या करना होगा, आपके सिस्टम में अलग से उन मॉड्यूल्स को या पाइथन के इंटरप्रेटर को चेंज करना होगा। लेकिन आप एक सिस्टम पे एक टाइम पर एक ही वर्जन यूज कर सकते हो। तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल एनवायरनमेंट का। आप क्या कर सकते हो, आपके लोकल सिस्टम पर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, आपके जो लोकल सिस्टम के जो इन्वायरमेंट है उससे एक अलग इन्वायरमेंट यहां पर क्रिएट कर सकते हो, जहां पर आपके रिक्वायर्ड टूल्स आप इंस्टॉल करके अपने दूसरे प्रोजेक्ट को वहां पर हैंडल कर सकते हो। अब बात यह आती है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं या फिर उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैं ले चलता हूं यहां पर आपको डेस्कटॉप पर, और यहां पर क्या करेंगे, हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। देखिए मैं यहां पर एक नया फोल्डर बना रहा हूं और उस फोल्डर का आप नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं अजय नाम से, ठीक है। अब ये अजय नाम का फोल्डर हमने क्यों बनाया, अभी तक तो हम कोडिंग कर रहे थे पाइचाम में, बहुत बढ़िया से हमारा काम हो रहा था, हमने पाइचाम को सेटअप करके अपना काम किया था। लेकिन मैं आज आपको ले जाऊंगा आपके कंफर्ट जोन से बाहर, और यहां पर आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर अलग से वर्चुअल एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, देन आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को पूरी तरह से आज समझ जाओगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जो फोल्डर हमने अभी जस्ट क्रिएट किया अजय नाम का, इसको ओपन करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूं और ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास विंडोज पावरशेल है तो आप विंडोज पावरशेल ओपन कर सकते हो, और अगर आपके पास विंडोज पावरशेल नहीं है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। तो आपको दोनों में से एक कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, उनको ओपन करना है, ठीक है। तो मैं अपने पास विंडोज पावरशेल है तो विंडोज पावरशेल को ओपन करता हूं। सेकेंडरी आपको क्या काम करना है, देखिए आपके जो फोल्डर का पाथ है ना, जो भी फोल्डर आपने क्रिएट किया आपके सिस्टम पे, उसका जो पाथ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, मैं क्या करूंगा, इस पाथ को कॉपी करूंगा। अब इससे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। आपको जाना है अपने विंडोज पावरशेल में और यहां पर टाइप करना है cd, देन स्पेस देकर वो जो पाथ अभी आपने सिलेक्ट किया था या कॉपी किया था उसको यहां पर पेस्ट करना है और इंटर प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपका जो विंडोज पावरशेल है ना वो इस डायरेक्टरी में खुल चुका है। कौन सी, देखिए ये डायरेक्टरी का नाम यहाँ पर आ चुका है डेस्कटॉप अजय, और यही हमारे यहाँ पर इस फोल्डर का नाम है। तो हम आ चुके हैं इस फोल्डर के अंदर। अब आज जो भी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को जानेंगे, या कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, या कैसे एक अलग एनवायरनमेंट बना सकते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे इस फोल्डर के अंदर। तो हमारा ये फोल्डर बन चुका है, विंडोज पावरशेल में हम इंटर हो चुके हैं। अब हम यहां पर एक कमांड लिखेंगे। देखिए मैं लिखता हूं, सेम आपको कॉपी करना है, अगर आप विंडोज पावरशेल यूज कर रहे हैं तब भी और कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर रहे हो तब भी। तो मैं यहां पर लिखता हूं पिप इंस्टॉल और लिखूंगा वर्चुअल env, ठीक है। अब ये कमांड है पिप, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये पिप जो होता है ये पाइथन का मैनेजर होता है। जो भी आपको इंटरनेट से पाइथन के मॉड्यूल्स या पाइथन से रिलेटेड जो भी चीजें डाउनलोड करना होती है इंटरनेट से, वो सारी चीजें डाउनलोड ला कर देने का काम पिप करता है। तो हमने यहाँ पर कमांड लिखी है पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। देखिए वर्चुअल env क्या है, आपको सारी इंटरनेट से परमिशन ला के देगा कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं ये कमांड लिखकर इंटरप्रेस करता हूं, तो ये क्या करेगा, हमें जितनी भी परमिशन होगी या इंटरनेट से जो जो पैकेजेस डाउनलोड करने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो डाउनलोड करके देगा। तो देखिए ये इसे डाउनलोड कर दिया और ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट टूल्स है ना वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ये डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन आपको सेम कमांड लिखकर इंटरप्रेस करना है, तो आपके यहाँ पर जो भी डाउनलोड पैकेजेस होंगे उसके लिए आपको वेट करना है, देन वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो चेक करने के लिए कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर सकते हो या आप परमिशन ले चुके हो या नहीं। तो आपको टाइप करना है वर्चुअल env, ठीक है। आपको ये लिखना है वर्चुअल env, देन इंटरप्रेस करना है। अब इससे क्या होगा, यहां पर आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएगी। देखिए ये हमारे पास भी आ चुकी है, देन सेम आपके पास भी आएगी।
ये आपको गाइड करता है कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए एलिजिबल हैं। ये आपको परमिशन मिल चुकी है क्रिएट करने के लिए। अब आप क्रिएट करने के लिए एलिजिबल हो तो आप क्रिएट भी करोगे। तो ठीक है, मैं यहां पर कमांड लिखता हूं वर्चुअल ENV। ठीक है, वर्चुअल ENV लिखने के बाद आपको देना है स्पेस। देन आप जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं मेरे नाम से कर सकता हूं अजय विजय, या कुछ भी आप आपके हिसाब से अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम लिख सकते हो। फिलहाल में हम यहां पर लिखेंगे आज नाम से। ये हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है। अब देखिए बेसिकली हमारे इस फोल्डर अभी ये जो फोल्डर है ना हमारा अजय नाम का, ये खाली है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूं तो देखिए ये क्या करेगा, आज नाम से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट यहां पर क्रिएट कर देगा। देखिए ध्यान से, आप अजय नाम के फोल्डर में जाइए और देखिए ये इसने आज नाम से एक फोल्डर यहां पर बना दिया। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करिए तो इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स आएगी। देखिए मैं आपको ओपन करके ही दिखा देता हूं। देन यहां पर आप जब स्क्रिप्ट फोल्डर में जाएंगे, ठीक है, तो स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर आपको पाइथन की सारी चीजें मिल जाएगी। कौन कौन सी? जो आपका पाइथन का अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है वो देखिए, ये पाइथन की एक्सी फाइल आ चुकी है। देन आपको क्या करना है, इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है। तो इसके दो तरीके हैं। कौन से? एक तो ये कि स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट नाम की एक फाइल है। देखिए ये रही एक्टिवेट नाम की फाइल को अगर आप डबल क्लिक करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट। लेकिन फिलहाल में हम सारा काम कमांड से कर रहे हैं तो हम यहां पर भी इसको एक्टिवेट करने के लिए कमांड का यूज करेंगे। तो हम आगे जाएंगे विंडोज पावरशेल में और यहां पर एक कमांड टाइप करेंगे। क्या? देखिए आपको क्या करना है, आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाम है आज, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है स्क्रिप्ट्स। तो मैं यहां पर लिखता हूं स्क्रिप्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक्टिवेट। ये लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। अब इससे क्या होगा, आपका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आपको कैसे पता चले। आप नोटिस करिए यहां पर ये जो डायरेक्टरी का पाथ आ रहा है ना, इसके आगे आज नाम का एक पाथ ऐड हो चुका है। यह आपकी फाइल, ये आपके फोल्डर का नाम ऐड हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है। अब आपको यहां पर एक्टिवेट हो चुका है। देखिए पुरानी डायरेक्टरी का जो पाथ है ना उसमें ये आज ऐड हो चुका है। ये आज जो लिखा आ रहा है ना, ये हमारे लोकल सिस्टम का काम नहीं है, ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है जिसको हम अभी जस्ट एक्टिवेट कर चुके हैं इस कमांड को लिखकर। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको इसको कुछ चेंजेस करना है। अब ये एक्टिवेट करने के बाद हो सकता है कि आपके पास कुछ एरर आ सकती है। हमारे पास तो फिलहाल में नहीं आई है, लेकिन आपके सिस्टम पर आ सकती है। तो आपको क्या करना है, वहां पर एक कमांड लिखना है। अगर एरर आ रही है तो लिखना है, वरना नहीं लिखना है। अगर जैसे हमारे सिस्टम पर अभी एक्टिवेट हो चुका है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास एरर आती है तो आपको क्या करना है, लिखना है सेट माइनस एग्जीक्यूशन पॉलिसी और लिखना है रिमोट साइन लिखकर आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। अब इससे क्या होगा, देखिए ये हमारी जो पॉलिसीज है वो ऑलरेडी हम सेटिस्फाइड कर चुके हैं या चेंज कर चुके हैं। लेकिन ये इंटर करने के बाद आपसे ये पूछेगा यस और नॉट, तो आपको वहां पर वाई प्रेस करना है और वाई लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पॉलिसीज होगी सिस्टम की वो चेंज हो जाएगी। देन आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जो परमिशन आपका लोकल सिस्टम देता है वो दे देगा। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने काम पर। अब हमारा यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथन लिखकर इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए हम हमारे पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन ये लोकल सिस्टम का पाइथन का इंटरप्रेटर नहीं है, ये हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का पाइथन का इंटरप्रेटर है। मैं यहां पर इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट पांडास को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहां पर बोल रहा है नो मॉड्यूल नेम पांडास। क्यों? क्योंकि ये जो पांडास है ना ये हमारे लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये हमारा फिलहाल में है वर्चुअल एनवायरनमेंट। यहाँ पर हमने पांडास को कभी भी आज तक डाउनलोड किया ही नहीं पिप की मदद से, तो ये सीधी सी बात है, एरर देगा। तो हम यहाँ से करते हैं एग्जिट। ठीक है, एग्जिट करने के बाद हम आ चुके हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में। अब आपको मान लीजिए कि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करना है। तो डीएक्टिवेट करने की कमांड क्या होगी, आपको सिंपली लिखना है डीएक्टिवेट। ये लिखकर आपको इंटर प्रेस करना है। देखिए आप ध्यान से इस फोल्डर का पाथ ये जो है
ये यहाँ पर चेंज हो चुका है। देखिए ये जो आगे आज लिखा आ रहा था ना, मतलब हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, वो अब नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उस इन्वायरमेंट से बाहर आ गए हैं या फिर हमने उसको डीएक्टिवेट कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर अगेन इसके अंदर इंटर होता हूँ, तो इंटर होने की जो कमांड है वो मैंने आपको अभी जस्ट बताई। आपको लिखना है आज, उसके बाद आपका स्क्रिप्ट, देन एक्टिवेट। ये एक्टिवेट अगेन हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ, क्या, पिप इंस्टॉल sklearn। अब sklearn को हम कहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं? हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में, लोकल सिस्टम पर नहीं। तो मैं इसको ये लिखकर इंटरप्रेस कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है ना, यहां पर हमारे sklearn को इंस्टॉल करेगा। तो देखिए ये डाउनलोड करके ला रहा है इंटरनेट से, जैसे कि आपको बताया गया कि पिप इंटरनेट से डाउनलोड करके ला के देता है आपको, सेम ये डाउनलोड कर रहा है। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं, क्योंकि इसके आगे का काम हम तभी करेंगे ना जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक आप करिए एक काम, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, यहाँ के सारे वीडियोस देखिए 1 बाय 1, क्योंकि आपको पाइथन अगर सीखना है तो स्टार्टिंग से देखना होगा। देन आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सीख कर आगे बढ़ते रहिए, और एक टाइम पर पाइथन में आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाओगे, नो डाउट। तो हमारा ये sklearn अभी इंस्टॉल हो रहा है। सीधी सी बात है, आपके सिस्टम पर जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि प्रोसेसर पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि कितना इंटरनेट आपका फास्ट है, कितने आपके सिस्टम का प्रोसेसर फास्ट है, उस हिसाब से चीजें डाउनलोड या इंस्टॉल होती है। तो ये हमारे सिस्टम पर अभी टाइम ले रहा है, क्योंकि हो सकता है इंटरनेट स्लो हो, या इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं यार, तो वो टाइम लेता है। देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पाइथन के अंदर इंटर होकर पाइथन, देन हम कर सकते हैं इंपोर्ट sklearn, जिसको अभी अभी हमने डाउनलोड किया। ये लिखकर मैं इंटर करता हूं, तो देखिए ये एरर नहीं देगा, बिल्कुल भी इसने एरर नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये हम हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में डाउनलोड कर चुके, तो एरर नहीं देगा। अब हम यहां से करते हैं एग्जिट, ठीक है। ये हम आ चुके हैं अपने पाइथन के इंटरप्रेटर से बाहर। अब मान लीजिए कल को आपको इस मॉड्यूल को अनइंस्टॉल करना है, तो आपको क्या करना है, यहां पर सिंपली कमांड लिखना है पिप अनइंस्टॉल sklearn। ये कमांड लिखकर आपको इंटरप्रेस करना है। इससे क्या होगा, जो आपका अभी मॉड्यूल लेटेस्ट आपने sklearn का डाउनलोड किया ना, ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। आपको सिंपली कमांड लिखना है पिप अनइंस्टॉल, और उसके बाद आपके पैकेज का नाम। फिलहाल में हम इसको अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से डाउनलोड हुआ है, तो हम इसको अनइंस्टॉल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब बात आती है कि मान लीजिए आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, और एक आपके लोकल सिस्टम पर जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन एक अलग सा प्रोजेक्ट जो आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट जिस वजह से बनाया था, उसमें आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर हो चुका है। अब बात यह आती है कि आज से लगाकर 10 साल बाद आपको वो प्रोजेक्ट किसी को सबमिट करना हो, या किसी को शो करना हो, या किसी को शेयर करना हो, तो बात यह आती है कि आपने मान लीजिए अभी हमारे पास जो sklearn का वो है ना वर्जन, वो देखिए यहाँ पर लिखा है sklearn का वर्जन, यहाँ पर जो भी है sklearn 1.0.2, ये वर्जन आपने यूज करके आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है। किसकी मदद से? sklearn की मदद से। लेकिन आप जिसको शेयर कर रहे हो ना आज से 10 साल बाद, तो 10 साल बाद तो sklearn का बहुत ज्यादा अपडेटेड वर्जन आ जाएगा। अब वो उस टाइम पर उस लेटेस्ट वर्जन को यूज करेगा, तो आपका प्रोजेक्ट वहां पर चलेगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा, वो ब्रेक हो जाएगा, या फिर जो भी दिक्कत आनी होगी। 17 चीजें चेंज हो जाती है। हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म होता है, एक नई टेक्नोलॉजी आती है, तो अपडेटेड वर्जन के साथ आपका पुराना प्रोजेक्ट वहां पर नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसी चीज क्रिएट करना है आपके प्रोजेक्ट के साथ कि वो जो 10 साल बाद भी अगर आपका कोई दोस्त या सीनियर आपके प्रोजेक्ट को देखे, तो उसे पता चल जाए कि इसने इसमें sklearn का कौन सा वर्जन यूज किया था, पाइथन का कौन सा वर्जन यूज किया था, पांडास का कौन सा वर्जन यूज किया था। तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर वही वर्जन इंस्टॉल करके उसके सिस्टम में आपका प्रोजेक्ट रन करेगा, तो परफेक्टली काम होगा। तो आपको वो चीज कैसे करना है, तो यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वर्चुअल एनवायरनमेंट की, जो एक फाइल होती है requirement.txt। अब आप बात आती है कि requirement.txt क्या होती है। देखिए होता क्या है कि मैं आपको एक काम करता हूं, प्रैक्टिकली बताता हूं। तो मैं यहां पर कमांड लिखता हूं पिप फ्रीज नहीं, वो गीजर वाला नहीं, फ्रीज, और उसके बाद आपको लेस देन का साइन लिखना है, और यहां पर लिखना है requirement.txt, ठीक है।
ये हमने फाइल का नाम डायरेक्टली लिख दिया, ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूंगा। होता क्या, देखिए अब आपने आपके प्रोजेक्ट में जो जो वर्जन यूज किए ना, वो सारी चीजें इस requirement.txt में स्टोर हो जाएगी। मैं जैसे ही ये लिखकर इंटर करता हूं तो होगा क्या कि आपके फोल्डर में एक requirement.txt प्रिपेयर होगी। देखिए आप फोल्डर में जाइए वापस, और ये एक requirement.txt आपकी बन चुकी है। इस requirement.txt में कौन सा डेटा रहेगा, आपने जो जो आपके प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स के वर्जन यूज किए वो सारी चीजें इस requirement.txt में होगी। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी सीनियर को प्रोजेक्ट शेयर करना हो ना, तो उसको क्या करिए, requirement.txt बनाकर शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, उससे पता चल जाएगा कि आपने आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से वर्जन यूज किए हैं। तो वो क्या करेगा, सेम वर्जन उसके सिस्टम में भी, उनके मतलब आपके जो भी सीनियर होंगे उनके सिस्टम में भी वो उन्हीं वर्जन का यूज करके आपके प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो आपका प्रोजेक्ट ब्रेक नहीं होगा और प्रॉपर रन होगा। तो बात ये आती है कि हम इसको ओपन करके देखिए इसमें कुछ है क्या फिलहाल में, तो अभी तो खाली आना चाहिए। नहीं, अभी हमने एसकेलन को इंस्टॉल किया था ना। देखिए ये सारी डिटेल्स यहाँ आ चुकी है कि हमने अभी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है आज नाम का, इसमें कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से मॉड्यूल अभी इंस्टॉल है फिलहाल की कंडीशन में। तो ये उनके वर्जन है। अगर 10 साल बाद में किसी सीनियर को ये फाइल दे दूंगा तो उसे पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर स्केलन का जो वर्जन यूज किया है, नमपाई का कुछ वर्जन यूज किया है, ये जो जॉब लीप करके कुछ एक फाइल होती है जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्रिएट करता है, हमने क्रिएट नहीं की है। तो ये चीजें उससे पता चल जाएगी आपके सिस्टम को, सॉरी सीनियर को। तो वो क्या करेगा, सेम चीजें उनके सिस्टम में भी वो डाउनलोड करेगा, देन आपके प्रोजेक्ट को रन करेगा। तो इससे आपका प्रोजेक्ट ब्रेक नहीं होगा। अब बात आती है कि आपको कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए कि आपने नहीं किया, आपके किसी सीनियर ने आपको requirement.txt दे दी। अब आपको क्या करना है, उस प्रोजेक्ट में जो पांडास का यूज है, नमपाई का यूज है या एसकेलन का वर्जन यूज है, वो आपके सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना है। आपने नहीं बनाया, आपके सीनियर ने आपको दे दिया। तो अब आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर वर्जन यूज करना है या पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करना है। तो उसकी भी कुछ कमांड है, बिल्कुल यहाँ पर आपको लिखना है पिप के बाद आपको क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल। देन आपको क्या करना है, आपके जो पैकेज है ना, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं नमपाई, इसके बाद यहां पर डबल इक्वल टू करके आपको उस वर्जन लिखना है। मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 115.10, ये अभी जो चल रहा है उसका लिख दिया। सॉरी 4 चल रहा है ना अभी तो लेटेस्ट, और ठीक है। तो ये क्या है, आपको कमांड लिखना है कि कोई पर्टिकुलर वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल लिखकर आपके पैकेज का नाम डबल इक्वल टू के बाद वर्जन नंबर, ये वर्जन नंबर है, ये नंबर हमने ऐसे ही नहीं लिखे, ये नमपाई का जो वर्जन है अभी लेटेस्ट वो वाला है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर फिक्स जो आपको लेटेस्ट, जैसे अभी आप इंस्टॉल करोगे डायरेक्टली पिप इंस्टॉल नमपाई लिखोगे तो होगा क्या कि अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो आएगा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कोई वर्जन का नाम दे देते हो तो वो लेटेस्ट को नहीं डाउनलोड करके आपको जो रिक्वायर्ड है वही पैकेज आपको इंस्टॉल करके देगा, या वही वर्जन आपको इंस्टॉल करके देगा। अब बात आती है कि हम यहाँ पर और क्या क्या कर सकते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो देखिए मान लीजिए आपके लोकल सिस्टम पर बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल है। अभी मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। आप अपना ओपन करिए पाइचाम में आपको क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में जाकर आपको पाइथन इंटरप्रेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जहां पर हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर ना, यहाँ पर आपको सेटिंग में क्लिक करना है और ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप ध्यान से, पाइचाम में भी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर न्यू एनवायरनमेंट पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपका एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। ये चीज मैं आपको पहले बता सकता था, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम में क्रिएट करता ना वो आपको विंडोज पावर शेल से ही करना होगा, इसलिए मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस किया विंडोज पावर शेल से। अब बात आती है कि आप यहाँ पर भी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। अब ये नीचे दो चीजें लिखे ना, इनहेरिट ग्लोबल साइट पैकेजेस मेक अवेलेबल टू ऑल प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मान लीजिए आप इसको चेक कर देते हो तो अगर आपके सिस्टम पे एक जगह पर कहीं किसी पैकेज को इंस्टॉल किया गया है और उसके वर्जन नंबर जो भी हो सकता है, लेकिन अगर पैकेज इंस्टॉल है तो आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। कहीं पर मतलब अगर आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, मान लीजिए 10 वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाए तो 10 में आप उसका यूज कर सकते हो। मतलब आपको 10 जगह अलग अलग उस पैकेज को डाउनलोड नहीं करना होगा। तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। अब जाएंगे वापस हमारे विंडोज पावर शेल में। देखिए अगर आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम पे और उसको यूज करना है सभी जगह मतलब आपकी लोकल सिस्टम और वर्चुअल एनवायरनमेंट, मतलब आपको जीवन में एक ही बार उस पैकेज को डाउनलोड करना है, देन यूज करना है लोकल सिस्टम पर प्लस आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा उसमें। तो आपको क्या करना है,
मान लीजिए फिलहाल में मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट डीएक्टिवेट होता है। अब आपको क्या करना है, आपके जो लोकल सिस्टम पर वर्जन पहले से इंस्टॉल है ना, उनको भी यूज करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है वर्चुअल ENV लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस सिस्टम साइट पैकेजेस, साइट पैकेजेस, और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, कौन सा जो आप क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए अभी हमने आज नाम से बनाया था, तो यहाँ पर आज 2 लिख देते हैं। अब इससे क्या होगा ये कि ये क्या करेगा, आपके जो लोकल सिस्टम पर जो मॉड्यूल से इंस्टॉल है ना पहले से, उनको भी ये इंपोर्ट कर लेगा। तो यहाँ पर अब आपका बनेगा एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट। देखिए ये क्रिएट हो रहा है, देन थोड़ा टाइम लेगा, और देखिए ये बन चुका है। ये देखिए आज 2 नाम से एक फोल्डर बन चुका है। ये आपका नया वर्चुअल एनवायरनमेंट है। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट या फिर मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि ये जो पुराना हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट आज नाम से क्रिएट किया था और आज 2 नाम से जो क्रिएट किया, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए ये एक नया बच्चा है जो अभी जन्म लिया, जिसको आपको सारी चीजें सिखानी होगी, मतलब सारे पैकेजेस इसके अंदर आपको इंस्टॉल करना होगा। और ये जो आज 2 है ना, ये मान लीजिए कि कोई पुराना बच्चा है जिसकी याददाश्त चली गई थी, और उसकी याददाश्त कुछ टाइम बाद वापस आ गई, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें पहले से इंस्टॉल है। कौन सी? जो आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल है वो। मान लीजिए आपके सिस्टम पर पाइथन या पांडास, sklearn, ये सारे मॉड्यूल्स या जो भी पाइथन का इंटरप्रेटर है, वो सारी चीजें इंस्टॉल है। तो ये क्या करेगा, उन सारी चीजों को यूज कर सकता है। कौन? आज 2, क्योंकि इसमें हमने कमांड क्या दी थी। देखिए मैं आपको कमांड बताता हूं, इसको थोड़ा सेंटर में ले आते हैं पहले तो, ठीक है। अब हमने कमांड क्या लिखी थी, यहां पर लिखा था वर्चुअल ENV माइनस सिस्टम साइट पैकेजेस। अब ये साइट पैकेजेस क्या होते हैं, मतलब आपके लोकल सिस्टम पर जितने पैकेजेस इंस्टॉल है ना, ये सारों को यूज कर सकता है। ये इसने परमिशन ले ली, किससे? हमारे लोकल सिस्टम से। तो आई होप कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है तो आप सेम कमांड यहां पर लिख सकते हो, आज 2, इसके बाद स्क्रिप्ट, और उसके बाद एक्टिवेट, देन एंटर। तो देखिए ये यहां पर आ चुका है आज 2 नाम से। तो ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं यहां पर मान लेता हूं पाइथन इंटर करता हूं, पाइथन, देखिए पाइथन के अंदर आ चुके हैं, और यहां पर इंपोर्ट करता हूं sklearn और इंटर। हमने लोकल सिस्टम पर कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल किया था स्टार्टिंग में? sklearn नहीं किया था क्या? इंपोर्ट, और लोकल सिस्टम पर कौन सा? रैंडम भी हो सकता है ना, रैंडम तो पाइथन का आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। पहले अपना पाइचाम ओपन करते हैं, और पाइचाम में टर्मिनल में हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल sklearn, ठीक है। ये जो sklearn डाउनलोड हो रहा है ना, ये हमारे लोकल सिस्टम पर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप। ये मैं कर रहा हूं अपने लोकल सिस्टम पर डाउनलोड, ठीक है। तो ये हमारे लोकल सिस्टम पर डाउनलोड हुआ, ठीक है। अब इसको थोड़ा टाइम लेगा अगेन, तो हम इसको डाउनलोड होने देते हैं। देन ये इंस्टॉल कर रहा है कुछ पैकेजेस, जल्दी से कर दो कंप्लीट। देन हम क्या करेंगे, हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में इसका यूज करेंगे। देखिए ये चीज मैं आपको स्किप कर सकता था, लेकिन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि कल को हो सकता है कि आपके कुछ पैकेजेस जो लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है, उनका आप यूज करना चाहते हो आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो वो चीज आपको यहाँ पर कैसे करना है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, sklearn को पहले अभी डाउनलोड होने देते हैं। यार ये कितना टाइम ले रहा है, कलेक्टिंग, इंस्टॉल, इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं यार। तो 1 by 1 देखिए ना, 34 MB, अब इतने MB का पैकेज है तो टाइम लेगा ही, सीधी सी बात है। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं, तब तक कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि sklearn मान लीजिए हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, तो उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप यूज कैसे कर सकते हो। तो ये चीज कब पता चलेगी, जब ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके पहले तो नहीं होगा। तब तक आप क्या कर सकते हो, अगेन जाइए हमारे चैनल पर, वीडियोस को, इस सीरीज को आई होप कि आपने एक्सेस कर लिया होगा। यहाँ पर सारी चीजें आप 1 by 1 देखते आ रहे हैं। हमारे में भी 41 लेक्चर्स हो चुके हैं ना, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इस सीरीज को बहुत ज्यादा आगे ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए हमारा sklearn इंस्टॉल हो चुका है, और एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये sklearn जो हमने अभी इंस्टॉल किया, ये हमारे लोकल सिस्टम पर किया, वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं। अब हम जाएंगे विंडोज पावर शेल में,
और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट नहीं करते, इसको एग्जिट कर देते हैं पाइथन के इंटरप्रेटर को। देन ये जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ठीक है, इसको डीएक्टिवेट एंड अब हम क्या करते हैं, एक नया वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाएगी तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा बिल्कुल। तो ये कॉपी एंड पेस्ट, और ये हो नहीं रही है, ठीक है मैं टाइप कर देता हूँ यार, कोई इश्यू नहीं है, इतनी भी क्या आलसी करना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्चुअल ENV, और वर्चुअल ENV के बाद माइनस सिस्टम साइट साइट एंड माइनस पैकेजेस, और उसके बाद अपने एक नए वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम। फॉर एग्जांपल अभी तक हमने 2 वर्चुअल इन्वायरमेंट लिखे ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आज 3, ठीक है। और मैं जैसे ही इंटर करता हूं तो ये क्या करेगा, एक नया वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएगा। लेकिन जो पुराने वर्चुअल इन्वायरमेंट बने थे ना, उनमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बन रहा है ना, ये क्या करेगा, जो सिस्टम के साइड पैकेजेस है उनका भी यूज कर सकता है। कैसे, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन, तो ठीक है PYTH पाइथन एंड अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ किसको, sklearn को। क्यों? क्योंकि अभी हमने लोकल सिस्टम पर डाउनलोड किया ना, ये इसका यूज कर पाता है या नहीं। तो मैं ये लिखकर एंटर करता हूँ, तो ये एरर देगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी गाइस देखिए इसने एरर नहीं दी। एक बार पहले हमने इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी कि ऊपर हमने क्या किया था, एक बार इसको इंपोर्ट करने की कोशिश की थी, तो इसने बोला था नो मॉड्यूल नेम sklearn, लेकिन अब एरर नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, सिस्टम के जो साइट पैकेजेस है ना, उनको भी ये यूज कर सकता है। तो आई होप कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट का यूज समझ पाए होंगे और इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप मोर देन वन प्रोजेक्ट एक टाइम पर हैंडल कर रहे हो, तो ये कितना ज्यादा यूजफुल होगा आगे आने वाले फ्यूचर में आपके साथ। तो आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।